चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और जो एक औसत जिंदगी जीते हैं, उनके बीच असल में फ़र्क क्या होता है? इसका जवाब उनके पैसे में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि वो अपना खाली समय कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा अंतर क्या है? ये उनकी दौलत या बैंक बैलेंस नहीं है। असली राज, असली फर्क छिपा है उन घंटों में जो काम खत्म होने के बाद मिलते हैं। और ये देखिए, यहीं पर वो पूरा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ज्यादातर लोगों के लिए खाली समय बस समय बिताने के लिए होता है, मनोरंजन, सोशल मीडिया, बस आराम। वहीं दूसरी तरफ सफल लोग खाली समय को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। उनके लिए ये एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ नया सीखने का, और इस सोच को शायद वॉरेन बफेट से बेहतर कोई नहीं समझता। तो दुविधा यही है, खाली समय को बस खर्च कर दिया जाए या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट किया जाए। सफलता का ब्लूप्रिंट इसी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की बात करता है। तो चलिए इसके पहले स्तंभ को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है खुद में निवेश करना, मतलब अपनी पर्सनल कैपिटल बनाना। और ये 3 बहुत ही जरूरी आदतों से होता है जिनका असर समय के साथ कई गुना बढ़ता जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों कदम, स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना और पढ़ना, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, जरूरी स्किल्स यानी कौशल सीखना। देखिए, कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स बहुत काम की हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो असली नींव है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब पैसे की समझ। ये हमें सिखाती है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ना कि सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहा जाए। वॉरेन बफेट का ये मानना है कि सीखना कोई शौक नहीं है, ये तो सीधे सीधे अपने भविष्य, अपनी आर्थिक सुरक्षा और कमाई की क्षमता में किया गया एक निवेश है। लेकिन खुद में निवेश सिर्फ दिमाग का नहीं होता, ये हमारे शरीर पर भी उतना ही लागू होता है। रोज सिर्फ 20-30 मिनट की एक्सरसाइज भी शरीर को एंटी फ्रेजाइल बना सकती है। इसका मतलब ये है कि शरीर मुश्किलों को सिर्फ झेलता नहीं है, बल्कि उनसे और मजबूत होकर निकलता है। और इस स्तंभ का तीसरा और आखिरी हिस्सा है पढ़ना। देखिए, सफल लोग हर गलती खुद करके नहीं सीखते, वो दूसरों के तजुर्बे और गलतियों से सीखते हैं। वॉरेन बफेट तो खुद कहते हैं कि उनकी काफ़ी सफलता का श्रेय बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को जाता है। तो एक बार जब अंदरूनी तौर पर खुद को मजबूत कर लिया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इसे बाहरी दुनिया में लागू करना। और ये स्तंभ इसी बाहरी विकास के बारे में है। ये 3 काम अंदर की गई मेहनत को बाहर की दुनिया में असल नतीजों में बदलते हैं। पहला कदम है एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना। ऐसा इसलिए ताकि सिर्फ एक नौकरी पर निर्भरता खत्म हो। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कोई साइड हसल शुरू करना, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल। इससे खाली समय एक ऐसी इनकम का जरिया बन सकता है जो काम के घंटों से बंधा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। कहा जाता है कि कोई इंसान क्या जानता है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि वो किसे जानता है। जब कोई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी अपनी सोच और मौके दोनों का लेवल ऊपर उठता है। और आखिर में यह बात याद रखने वाली है कि एक बहुत अच्छा आइडिया भी बेकार है अगर उसे ठीक से किसी को समझाया न जा सके। अच्छा कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो बाकी सारी स्किल्स के असर को कई गुना बढ़ा देती है। जरा इस नंबर को देखिए, 50%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना कितना कीमती है। ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये किसी की प्रोफेशनल वैल्यू को सीधे सीधे 50% तक बढ़ा सकता है। अच्छा, इन दोनों स्तंभों के नीचे एक नींव है, एक ऐसी बुनियादी आदत जो सारी कोशिशों को सही दिशा देती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिलता है। मतलब भाग दौड़ में थोड़ा रुक कर ये सोचना कि जो किया जा रहा है क्या वो सही दिशा में है, क्या मेहनत सिर्फ मेहनत है या उससे कोई नतीजा भी निकल रहा है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स में ये आदत बहुत आम होती है। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चिंगारी जो इस पूरी मशीन को चालू करती है। आइडियाज तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन पर काम करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। और असली फर्क यहीं पर पैदा होता है।
ज्यादातर लोग सही समय या एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सफलता की शुरुआत किसी परफेक्ट प्लान से नहीं, बल्कि एक छोटे से, भले ही अधूरे कदम से होती है। एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होता है और रफ्तार बनती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खुद वॉरेन बफेट। उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बचपन से ही छोटे छोटे लेकिन लगातार एक्शन लिए और इन्हीं छोटे कदमों ने उनकी इतनी बड़ी सफलता की नींव रखी। तो आखिर में बस इतना ही समझना है कि सफलता कोई हादसा नहीं होती, ये उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हर रोज खाली समय में लिए जाते हैं। ये ब्लूप्रिंट एक नक्शा तो दिखा सकता है, लेकिन इस रास्ते पर पहला कदम तो हर किसी को खुद ही उठाना होगा।